हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेटर चल रही होगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके माइंड में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या नवंबर से भी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक हमारा फरवरी में बोर्ड्स एग्जाम आता है, क्या हम सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या हम सीयूटी में टॉप स्कोर कर सकते हैं इन 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन में? तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में एनटीए आपके फॉर्म्स रिलीज करता है। फिर मार्च, अप्रैल और मई के लास्ट में आपके पेपर स्टार्ट होते हैं। तो इस टाइमलाइन को आपको कैसे डिवाइड करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेके, या आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नवंबर मंथ में प्रिपरेशन किस टाइप से करनी चाहिए, फिर दिसंबर में कैसे करनी चाहिए, जनवरी, फरवरी में कैसे करना चाहिए। इसका इफेक्ट आपके सीयूईटी रिजल्ट पर पड़ेगा अगर आपने इस टाइमलाइन को फॉलो किया। हाँ, आप इस टाइमलाइन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका बोर्ड्स का एग्जाम अभी 60% उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, किसी का 80% कवर हुआ होगा। तो डिफरेंट तरीके से उनका सिलेबस अभी भी किसी का आधा कवर हुआ होगा, किसी का कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि नवंबर से स्टार्ट करके क्या हम टॉप स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बिगिनर हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए सीयूटी की प्रिपरेशन। और इसमें मैं आपको कुछ YouTube चैनल के नाम बताऊंगी जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको फ्री PYQ दे सकते हैं और आपको फ्री मॉक टेस्ट देंगे। ऐसे कौन कौन से चैनल हैं, या आपको YouTube, अगर आप किसी बैच, आपने कोई भी बैच नहीं खरीदा किसी भी चैनल का, तो आप कैसे उनसे फ्री में पढ़ सकते हैं, या कैसे आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। लाइक मैंने किस चैनल से पढ़ा था, मैं आपको उन चैनल्स का नाम बताऊंगी। ठीक है, ये इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्लस मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग टाइमलाइन कैसे डिवाइड करनी है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन में, तो आप अगर इस टाइमलाइन को फॉलो कर सकते हैं तो आप टॉप स्कोर कर सकते हैं सीयूईटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में जा सकते हैं, हिंदू, हंसराज, SRCC। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नवंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर टू दिसंबर में आपको क्या करना है बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ बता रही हूँ, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक आपका बोर्ड का चलेगा, आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड का भी और सीयूटी का भी, राइट। तो आपको नवंबर और दिसंबर में क्या करना चाहिए? सबसे पहले नवंबर टू दिसंबर में आपको आपका फाउंडेशन कंप्लीट करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब है? आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट की जो हर एक टॉपिक है, आपके डोमेन सब्जेक्ट का जो हर एक टॉपिक है, आपको एक एक बार उसको रीड करना है, आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। नवंबर टू दिसंबर में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अभी आपको कोई बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं। अगर आप अभी मॉक टेस्ट लगाते हो, आपका उसमें कोई स्कोर नहीं आएगा। अगर आपने अभी लगाए भी होंगे तो आप देख पा रहे होंगे उसमें आप इतना बेटर स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। 250 में से आप मैक्सिमम 120, 130 या 150 कर पा रहे होंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अभी आप कर पा रहे होंगे सीयूईटी में। अगर आप कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेटर चल रही होगी, राइट। तो अगर अगर आप अभी मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको मॉक टेस्ट कब से लगाने हैं ये भी मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको नवंबर और दिसंबर में आपको रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी रीड आपको करनी है। आपको कंप्लीट रीडिंग करनी है हर एक चैप्टर की जो आपके सिलेबस में आ रहा है, डोमेन सब्जेक्ट की, ठीक है। और क्या करना है, आपको अलग से टाइम निकालना है अपनी लैंग्वेज के लिए और जीएटी के लिए। लैंग्वेज और डीएटी के लिए डोमेन से अलग आपको टाइम निकालना है, जिससे आप उसके पीवाईक्यूज कर सकते। लैंग्वेज के लिए और जीएटी के लिए अभी से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, बट आपको डोमेन के लिए अभी से मॉक टेस्ट नहीं लगाने, ठीक है। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि जो लैंग्वेज का पेपर होता है और जो जीएटी का पेपर होता है वो
डोमेन से डिफरेंट होता है। लैंग्वेज में आपका पूरा ग्रामर होता है, जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि एनटीए पूछता क्या है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। और अगर आप जीईटी का अभी से मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, पीवाईक्यू नहीं देखेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको जीईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट कितना पूछा जाता है, लाइक क्वांट कितना पूछा जाता है, रीजनिंग कितना पूछा जाता है, करंट अफेयर कितना पूछा जाता है। तो आपको जीईटी का और लैंग्वेज का आपको अभी से मॉक टेस्ट देना है, बट आपको डोमेन का इतना ज्यादा नहीं देना। हाँ, हफ्ते में आप एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वीक में वन टाइम मॉक टेस्ट डोमेन सब्जेक्ट का इनफ है, राइट। इसके बाद अगर आप जनवरी टू फरवरी पे जाते हैं, तो जनवरी फरवरी में आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू देनी है। अगर आप नवंबर दिसंबर में अपनी रीडिंग कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जनवरी फरवरी में मॉक टेस्ट पीवाईक्यू देना है और रिवीजन करना है। और नोट्स अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अभी या जनवरी तक या जनवरी फरवरी में, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और जनवरी फरवरी में आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना है। अगर आप अभी रीडिंग कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा मॉक टेस्ट में भी कर रहे होंगे, आपको दिखेगा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती हुई, राइट। अब हम आते हैं मार्च टू अप्रैल में। मार्च और अप्रैल स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है आपको। स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप सीयूटी में एनटीए जब आपको सीबीटी मोड में पेपर देता है, तो वहां पे जब आप कंप्यूटर के सामने पेपर दे रहे होते हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता हो कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। वहां टाइमर चल रहा होगा, आप एक क्वेश्चन पे एक लिमिट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, वरना आपका पेपर छूट जाएगा, राइट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्यूरेसी और आपका स्पीड आपको पता हो कि आपको कितनी स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है और किस क्वेश्चन पे आपको कितना ध्यान देना है और कितना टाइम लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जनवरी फरवरी में मॉक टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू देने हैं, और मार्च अप्रैल में आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है मार्च और अप्रैल में आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। मार्च अप्रैल में रिवीजन भी करना है आपको। अब आ जाता है एक मई का मंथ। मई के लास्ट में आपका सीयूटी एग्जाम होता है। मई का जो हाफ मंथ मिलता है, राइट, लास्ट में एग्जाम स्टार्ट होते हैं मई के। जो मई का मंथ मिलता है वो आपको रिवीजन, अगर आपने पूरी जर्नी को अच्छे से किया है, सीयूटी प्रिपरेशन की है आपने, तो जो मई का मंथ है वो उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो मई के मंथ में आप रिवीजन करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये पूरी टाइमलाइन होती है, ये पूरी स्ट्रेटेजी होती है, जो टॉपर्स स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत बेटर कर सकते हैं, राइट। आप टॉप स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है, इसे आपको फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैनल्स का नाम बताऊंगी मैं, जहां से आप फ्री में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट देख सकते हैं और आप लेक्चर भी देख सकते हैं। तो मैंने ये वो चैनल्स हैं, मैं किसी चैनल के बारे में नहीं बता रही, ये वो चैनल है जहाँ से मैंने हेल्प ली थी। वैसे मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की थी, बट मैंने जब सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, तो यहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थोड़ी सी हेल्प ली थी। जब ये चैनल्स पेड भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका पूरा आप पे डिपेंड है कि आप इनसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मैं उन चैनल्स का नाम बताऊंगी जिससे मैंने हेल्प ली थी, राइट। तो कुछ चैनल्स हैं जैसे अड्डा 24/7 सीयूटी के लिए, मालव्य अकेडमी, पीडब्ल्यू, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पे जो आपको फ्री, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है गूगल पे जो आपको फ्री पीवाईक्यूज देती हैं। आपको जिस भी ईयर के आप पीवाईक्यू निकालना चाह रहे हो, किसी भी स्ट्रीम का, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस स्ट्रीम का, आपको फ्री में पीवाईक्यू मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। कुछ ये चैनल्स थे जिनसे मैंने पढ़ाई की थी, और बहुत सारे चैनल जो अभी याद नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको लास्ट में, ये अभी शायद आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड ना करें, बट जैसे जैसे सीयूटी पास आता है, एग्जाम पास आता है, ये आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इनसे आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी, लेकिन इनसे हेल्प ले सकते हैं, बट सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीयूटी की जर्नी में, राइट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी जो सीयूटी की जर्नी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये फॉलो करनी ही चाहिए अगर आप टॉप स्कोर लाना चाहते हैं। तो सबसे
फर्स्ट जो है कंसिस्टेंसी, ये सीयूटी में सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूटी की जर्नी काफी लॉन्ग होती है, इसमें आपको राइट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। काफी ज्यादा स्टूडेंट, अराउंड 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं सीयूटी का। कंपटीशन होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीरियस प्रिपरेशन करें, आपकी कंसिस्टेंसी हो, क्योंकि अभी आपको बोर्ड्स का और सीयूटी का दोनों ही प्रिपेयर करना है, तो आप कुछ लॉन्ग आवर्स दे पा रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, राइट। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी अगर आप नवंबर टू दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एवरी वीक, हर वीक में आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है कि वीक में आप एक मॉक टेस्ट दे पा रहे हो और उसका एनालाइज कर पा रहे हो, उसको एनालाइज कर पा रहे हो, राइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। जो भी जिस चैप्टर से, जिस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, वो आपको एक जगह लिख लेने हैं और उनका रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स, राइट। और उसको एनालाइज भी करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, डोंट स्किप एनसीईआरटी लाइन रीडिंग, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीयूटी की प्रिपरेशन सिर्फ मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू से करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप कुछ बेटर स्कोर नहीं कर सकते, ये ये काफी ज्यादा फैक्ट है, राइट। अगर आप सीयूटी में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जब आप पेपर देंगे तो आपको काफी ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे, राइट। आपको पता होगा कि ये लाइन कहाँ से उठाई गई है, किस चैप्टर से उठाई गई है, क्या लाइक अगर क्वेश्चन एनटीए सीधे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता, एनटीए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने एनसीईआरटी रीडिंग की है, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने पीवाईक्यूज देखे हैं, तो आप बहुत बेटर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, लाइक आपकी प्रिपरेशन 60% हुई है, 40% हुई है, 50% हुई है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हुई है। और अगर आप सीयूटी की इस लॉन्ग जर्नी में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको अपडेट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।